नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम प्रेरक व्यक्तित्व में सबसे पहले जीवनी लेकर आए हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी की। उससे पहले हम अपने जीवनी को शुरू करें, उससे पहले उनका एक वाक्य है, यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले जलो, उसके बाद सूरज के समान बनो। चलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी की तरफ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन था, जिन्हें लोग आमतौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते थे। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए, जिनका समय सन 2002 से लेकर सन 2007 तक था, और पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहे जिनको ये पद तकनीकी एवं विज्ञान में विशेष योगदान की वजह से मिला था। वर्ष 2002 में उन्होंने लक्ष्मी सहगल के खिलाफ चुना गया था। भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने उनका समर्थन किया था। पेशे से वह भारत में एक वैज्ञानिक और प्रशासक राजनेता के रूप में थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। लॉन्च वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर किए गए कार्य की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। सन 1974 ईस्वी में मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में आयोजित पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में उन्हें एक निर्णायक राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका अब्दुल कलाम आज़ाद जी की हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग और मैसूर में GSS विश्वविद्यालय और चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। भारत में अन्य अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों में एक सहायक और विजिटिंग फैकल्टी के अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेलूर और तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति के मानद साथी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में उन्होंने 2020 तक देश को पूरी तरह से विकसित करने की योजना की सिफारिश की। छात्र समुदाय के साथ उनकी बातचीत और उनके प्रेरक भाषण ने उन्हें युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। सन 2011 में उन्होंने भारत के युवाओं के उद्देश्य से मैं क्या दे सकता हूँ आंदोलन नामक एक मिशन का शुभारंभ किया, जिसने देश में भ्रष्टाचार को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। शिक्षित तमिल परिवार में तीर्थ यात्रा के दौरान पंबन द्वीप पर रामेश्वरम में हुआ था, जो पहले मद्रास में था और अब तमिलनाडु राज्य में है। इनके पिता एक नाव चालक थे और पास के ही स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माता का नाम आशिमा था, जो एक गृहिणी थी। उनके पिता ने एक नाव खरीदी थी जो रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पर छोड़ती थी। कलाम जी अपने 5 भाई बहन थे और कलाम अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और एक बहन थी। उनके पूर्वज जमींदार थे और साथ ही वह अमीर भी थे। उन्होंने उनके
लिए बहुत सी जमीन छोड़ रखी थी। उनका मुख्य व्यवसाय श्रीलंका से अनाज का व्यापार करना था और रामेश्वरम आए तीर्थयात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना था। जैसा कि रामेश्वरम में पंबन और परिणामतः उनके परिवार को एक नया शीर्षक मिला, लकड़ी की नाव से मार्ग दिखाने वाला, और ये नाम कुछ साल बाद छोटा होकर मैरीकर बना। सन 1914 में पंबन पुल के उद्घाटन के साथ ही उनके परिवार का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था और समय के साथ साथ उन्होंने अपनी सारी ज़मीन भी खो दी थी और अपने पुराने घर से अलग हो गए थे। कलाम के बचपन में ही उनका परिवार गरीब हो गया था और उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से छोटी सी उम्र में अखबार वितरण का कार्य भी शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कूल के औसत ग्रेड प्राप्त किया, लेकिन चीज़ों को सीखने की तीव्रता के साथ वे मेहनती और उज्जवल छात्र थे। वह घंटों अध्ययन करते थे और खासकर गणित विषय का। सेवर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिनापल्ली से सेंट जोसेफ कॉलेज, जो मद्रास यूनिवर्सिटी की शाखा है, वहाँ से सन 1954 में वे भौतिक विज्ञान के स्नातक हुए। इसके बाद 1955 में वह महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हुए और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी का अध्ययन किया। जब कलाम किसी वरिष्ठ कक्षा में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहाँ के डीन ने उनकी प्रगति से नाखुश होकर कलाम जी को की छात्रवृत्ति को रद्द करने की धमकी भी दी थी और उन्हें यह कहा कि 3 दिनों में सही तरह से प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने के लिए कहा गया। उस समय कलाम अपनी अंतिम रेखा पर थे, लेकिन आखिर में उन्होंने डीन को खुश कर दिया और अंत में डीन ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों और बाधाओं में डाल दिया था। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, लेकिन वह 9वें स्थान पर थे, जबकि वायुसेना ने केवल 8 स्लॉट की पेशकश की थी। वह एक स्नातक बनने रहे। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों पर उन्होंने काम किया और देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। 17 जुलाई 2015 को कलाम जी क्रिएटिंग अ लिबरल प्लैनेट अर्थ पर भाषण देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग गए थे और तकरीबन 6:35 शाम के समय IST के आसपास उनके भाषण के 5 मिनट बाद ही वे नीचे गिर गए। उन्हें जल्दी ही इस अवस्था में बेथानी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी नाड़ी में कोई हलचल नहीं हो रही थी और जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्हें अन्य जगह पर ले जाने से पूर्व 7:45 पर अचानक हृदय विकार से उनकी मौत हो चुकी थी। उनके अंतिम शब्द उनके सहायक सृजनपाल सिंह के लिए थे, जो इस प्रकार थे, मजाकिया व्यक्ति, क्या तुम अच्छा कर रहे हो? 30 जुलाई 2015 को भारत के राष्ट्रपति रामेश्वरम KP कंबूर मैदान पर पूरे विश्व के सम्मान के साथ मिट्टी में ओझल हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 3.5 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें प्रधानमंत्री, अध्यापक, मुख्यमंत्री आदि विश्व के बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो जीवन में अपनी उपलब्धि हासिल की, वह इस प्रकार है। कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है उनकी। पहली उपलब्धि है, सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। सन 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित हुए। दूसरी है, सन 1981 में पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ। तीसरी है, सन 1982 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया।
चौथा है 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ था। सन 1999 में डॉक्टर कलाम भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने। अगला है सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो से जुड़े और सन 2002 में वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.